दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड सिलेबस, पेपर स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट्स वगैरह को लेकर कोई सा भी आपको डाउट हो, ए टू जेड पूरे इंटरनेट पर वन स्टॉप डेस्टिनेशन है सीयूईटी डीयू बीएड 2027 वाला प्लेलिस्ट। आपको बस करना क्या है, इस प्लेलिस्ट में जाइए। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सब कुछ ए टू जेड, सारे डाउट एंड क्वेरी आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। वहां पर आपको ये बात समझ में आएगा कि डीयू के बीएड में सीयूईटी के पेपर कोड से एडमिशन होता है। और हां, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बीएड का पेपर कोड है उसको चूज करने का तरीका अन्य तमाम यूनिवर्सिटियों से बहुत अलग होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको अपना सीयूईटी का पेपर कोड अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चुनना होता है। तो जैसे कि यहां पर हम COQP 05 बीएड लैंग्वेज पर बात करेंगे, तो अगर आपका कोई और पेपर कोड है 05 के साथ, कोई और आप बीएड के पेपर कोड के लिए आप एलिजिबल हो, आप उसका पेपर दे रहे हो, तो उन सब का सिलेबस भी आपको इसी सीयूईटी डीयू बीएड 2027 वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहां पर बेसिकली हम डीयू बीएड लैंग्वेज के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। अब वो लैंग्वेज का बच्चा चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, इन सब का पेपर कोड COQP 05 ही है। और अगर मान लो तुमको लगता है कि सर मैं तो हिंदी का हूं, तो क्या मेरे से संस्कृत भी पूछेगा? हाँ बिल्कुल पूछेगा। सर मैंने तो ग्रेजुएशन ऑनर्स सब कुछ इंग्लिश में कर रखा है, तो सर उस हिसाब से तो मेरा पेपर कोड COQP 05 हुआ, तो मेरे से क्या संस्कृत भी पूछेगा? जी हाँ, बिल्कुल संस्कृत पूछेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश हिंदी संस्कृत, पेपर कोड COQP 05। एंड हाँ, तीनों इंग्लिश हिंदी संस्कृत से तीनों सेक्शन से ही आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इन्हीं बातों के बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या जरूरी है कि प्रीवियस 3-4 साल का जो भी सीयूईटी का पेपर वगैरह हुआ है उसको आप डिटेल में देख लो। आप एक बार पेपर स्ट्रक्चर देख लोगे, किस तरह से क्वेश्चन वगैरह क्या पूछ रखा है, तो पूरी बात आपको बहुत बेहतर ढंग से ये वीडियो आपको समझ में आएगा। एंड हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आपको करना क्या है, गूगल के प्ले स्टोर में जाना है, दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करना है। उसमें सबसे टॉप में एक आइकन आपको देखने के लिए मिलेगा, बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन। उस आइकन को आप ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको COQP 03, 4, 5, 6, 7 अलग अलग करके बहुत सारे कोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे। वो कोर्सेज चाहे पेड हो, लेकिन उन कोर्सेज के अंदर आप एंटर करोगे तो जो तमाम प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली हम यहां पर COQP 05 के सिलेबस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, जिसका शॉर्ट में सिलेबस समझे तो हमको समझ में आता है कि 75 क्वेश्चंस हमको देखने के लिए मिलेगा पेपर में टोटल, जिसमें 3 अलग अलग सेक्शन रहेंगे, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। और हां, यहां तक किसी भी कैंडिडेट को कोई भी डाउट एंड क्वेरी उठ रहा है, फ्यूचर में जब भी 2027 का फॉर्म फिल होगा, सीयूईटी से रिलेटेड जो भी तमाम अपडेट्स हैं उन सब को लेकर, कोई और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, करियर काउंसलिंग वगैरह को लेकर किसी भी कैंडिडेट को कोई भी डाउट हो रहा है, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। अर्लीस्ट पॉसिबल जैसे ही फॉर्म वॉर्म का अपडेट आता है एंड जो भी फर्दर टीचर एजुकेशन के फील्ड से क्वेरी रहती है, वो सब कुछ मेरे इंस्टाग्राम पर बेस्ट वे में आपको सॉर्ट आउट होता हुआ देखने के लिए मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप ये यूजर आईडी इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। तो यहां पर हम COQP 05 के सिलेबस के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। ये जो आपके स्क्रीन पर सिलेबस दिख रहा है ना, ये सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड कर रखा है। सीयूईटी वाले ऑफिशियली लैंग्वेज का सिलेबस केवल इतना ही बताते हैं। अब यहां समस्या यही है कि हिंदी से भाई कितना क्वेश्चन पूछेंगे, क्या टॉपिक पूछेंगे, ये क्लियर नहीं है। इंग्लिश से कौन सा टॉपिक कितना क्वेश्चन, ये क्लियर नहीं है। संस्कृत से कौन सा टॉपिक कितना क्वेश्चन, ये क्लियर नहीं है। तो पास्ट के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उनके एनालिसिस पर क्या एग्जैक्ट लैंग्वेज का सिलेबस सीयूईटी में होता है, उसको हम डिटेल में समझेंगे कि भाई हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत से क्या क्या हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो पेपर में टोटल 75 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। 25 क्वेश्चन संस्कृत के रहते हैं, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के रहते हैं, 25 क्वेश्चन हिंदी के रहते हैं। क्या कोई क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का भी रहता है? नहीं, नॉट एग्जैक्टली, नॉट डायरेक्टली। लेकिन हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, ये वीडियो के एंड में मैंने समझा रखा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको सिनोनिम्स के क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। भाई बेसिक सिनोनिम, एंटोनिम आपको आना चाहिए। पैराग्राफ, पैसेज वगैरह से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। चूजिंग द एप्रोप्रिएट फिलर आपको देखना पड़ेगा। कॉमन एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स, करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस आपको देखने पड़ेंगे। रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल पार्ट्स, अलग अलग सेंटेंस दे रखेंगे, रीअरेंज करना होगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस दे रखे होंगे, लोकोक्ति, मुहावरे वगैरह। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, स्पेलिंग टेस्ट, मैच द कॉलम। एजर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अच्छा खासा आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। एजर्शन रीजन बेस्ड मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। उसी तरह आपको हिंदी में हिंदी वर्णमाला, वर्तनी, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, देशक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य रचना, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरे और हिंदी भाषा से रिलेटेड और अन्य तमाम जो जानकारियां हैं, उतना अगर आप बेसिक ये सब टॉपिक आप प्रिपेयर कर ले रहे हो तो इतना मोर देन सफिशिएंट है कि आप लैंग्वेज से इजीली सेलेक्ट हो जाओगे। इनफैक्ट आप
डेली बैच की यूट्यूब पर भी जाओगे तो आपको बताऊं, हमारे यहाँ जितने भी अलग अलग पेपर कोड होते हैं ना, सबसे ज्यादा सिलेक्शन लैंग्वेज से ही होता है हमारे यहाँ भी। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज का सिलेबस थोड़ा सा डिफाइंड है। एंड हाँ, लैंग्वेज की फैकल्टी डेली बाइट्स पर आपको बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा, इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का। तो प्रिपरेशन कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स का बेटर हो जाता है। जितना डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लास में कराया जाता है, जितना यहाँ जो सिलेबस में बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ आप उतना टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए, श्योर शॉट आपका लैंग्वेज से सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, आई एम नॉट प्रमोटिंग कि तुम डेली बाइट ज्वाइन करो ना करो, मतलब जैसे भी आप करो, जो टॉपिक्स मैंने बताया है ना, आप बस इतना कर लो, इतना पर्याप्त होगा आपके लैंग्वेज में सिलेक्शन पाने के लिए। उसी तरह संस्कृत में आपको वेद, वेदांग, संस्कृत साहित्य, छंद, अलंकार, वर्णमाला, संज्ञा, संधि, समास, प्रत्यय, इससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसी तरह शब्द रूप, पुराण, महाकाव्य, हाँ जी, महाकाव्य वगैरह से भी पूछता है। बेसिक रामायण, महाभारत वगैरह की बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। देशज, विशेषज, रचनाकार, प्रसिद्ध संस्कृत लेख, कवि परिचय, कारक, भाषण वाच्य, धातु रूप, शब्द शक्ति, दर्शन वगैरह के इन तमाम टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब हम आते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या टीचिंग एप्टीट्यूड से लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है? नहीं पूछता है। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आप लैंग्वेज का पेपर देने जा रहे हो तो बेसिक शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको समझ होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखो यार, पेपर में ना एक दो क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड रहेगा कि लैंग्वेज की क्लास में मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो इंग्लिश मीडियम का है और वो हिंदी मीडियम वाले को हीन भावना से देखता है, उनको ह्यूमिलिएट करता है, तो तुम एज अ टीचर क्या करोगे? दोनों को दो चाटा मार के समझाओगे, किनारे बैठा के काउंसलिंग करोगे, उनके गार्जियन से बात करोगे, प्रिंसिपल को बोलोगे। तो ये सब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जो शिक्षण अभिरुचि में आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है। तो बेसिक टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको समझ रहेगा तो आपका पकड़ जो है ना और अच्छा हो जाता है। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का बेसिक समझ कैसे डेवलप करना है, देखो ये टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को श्योर शॉर्ट पढ़ लेना चाहिए कि इवैल्यूएशन मेथड क्या है, माइक्रो टीचिंग क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, रोल ऑफ टीचर्स क्या है, टीचर लर्नर रिलेशन क्या होते हैं। एंड हाँ, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल डेली बाइट्स के यूट्यूब पर जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाओ, वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड वाला प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट में आपको जो तमाम वीडियोस देखने के लिए मिल रहे हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट के वीडियोस हैं, उससे टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगा कि अच्छा, कुछ क्वेश्चन अगर लैंग्वेज में कोरिलेट करा के पूछा शिक्षण अभिरुचि से, तो आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो ये वीडियोस आप देख लीजिए। इनफैक्ट डेली बाइट्स की जो फैकल्टी है, खुद बीएचयू से इन्होंने बीएड कर रखा है एंड गवर्नमेंट टीचर है प्रेजेंटली ये, तो उन्होंने इस प्लेलिस्ट को बना रखा है। टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा आप वीडियो देख लोगे ना, इससे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का बेसिक डेवलप हो जाएगा और लैंग्वेज पर और अच्छा आपको पकड़ हो जाएगा। ऑफिशियली टीचिंग एप्टीट्यूड लैंग्वेज का सिलेबस नहीं रहता है, लेकिन हाँ, जरूर कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि लैंग्वेज एज अ पेडागोजी से कुछ क्वेश्चन ये लोग पूछ देते हैं। एंड हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में एक टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके टेलीग्राम ग्रुप दे रखा होगा, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा होगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 को लेकर केवल काम के जेन्युइन अपडेट के लिए आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पेपर में टोटल आपको 75 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, कुछ भी गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव हो जाते हैं। पेपर में टोटल आपको मिलते हैं 90 मिनट। अब यहां से बात ध्यान से सुनिए। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीयूईटी से एडमिशन पहली बार 2023 में हुआ था। तो 2023 में जो पेपर आता था उसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहते थे एंड फर्स्ट 25 क्वेश्चंस जनरलाइज्ड रहता था, किसी भी टॉपिक से, मैथ, करंट अफेयर वगैरह कुछ भी वो पूछते थे। 2024 से पेपर में 75 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। 75 क्वेश्चन 2024 में, 25 में, 26 में ये पैटर्न फॉलो होता है, जहां पर केवल 25 क्वेश्चन इंग्लिश का, 25 क्वेश्चन हिंदी का, 25 क्वेश्चन संस्कृत का, मोटी मोटा ये पैटर्न हमको देखने के लिए मिलता है। ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो प्रीवियस ईयर पेपर का ये एनालिसिस है। इसको आप कैसे एक्सेस करोगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक प्रीवियस ईयर पेपर करके एक गूगल ड्राइव का लिंक दे रखा होगा। उस ड्राइव को आप ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पहला तो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा, दूसरा चीज ये पेपर का एनालिसिस मिल जाएगा। यहां पर 2024 का, 25 का, 26 का पेपर का एनालिसिस कर रखा है मैंने आपको बता रखा है, लिख दिया, मेंशन कर दिया उसमें कि 2024 से कौन कौन सा टॉपिक आपसे पूछा है, 25 से कौन कौन सा टॉपिक आपसे पूछा है, 26 में कौन कौन सा टॉपिक पूछा है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन रहे हैं, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, क्या उस पे हमारा कमेंट है, ये सारी बात आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो पेपर का एक डिटेल्ड एनालिसिस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे कि कहीं ना तो कहीं प्रिपरेशन आपका अच्छा खासा मजबूत हो जाता है। एंड कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो डेली बाइट्स में प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो ध्यान दीजिएगा, हमारे ऐसा नहीं है कि हर कोई एनरोल कर सकता है। हमारे बैचेस इंटरैक्टिव बैचेस होते हैं। प्रिपरेशन क्लासेस में एनरोल करने के लिए जरूरी है कि आप ये वाला वीडियो लेक्चर जरूर से देख जाइएगा। एंड हाँ, डेली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए ये लेक्चर देखना आपके लिए मस्ट है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड यस, दिल से सीटेड मतलब
ओके, सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है। डू ज्वाइन दैट। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेष, एंड हाँ, सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स।